हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को सिंस और फॉर के यूज़ के बारे में बताऊंगा। ये दोनों जो है प्रीपोजिशन हैं और जो मैं टेंस आप लोगों को बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें जो है सिंस और फॉर का यूज़ होता है। ठीक है, तो उस टेंस को पढ़ाने से पहले, उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को सिंस फॉर के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि इसमें इसको लेकर के जो भी डाउट होंगे आपके दिमाग में वो पहले ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंस फॉर जो है दोनों प्रीपोजिशन है और दोनों जो है समय के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको और अच्छे से देखेंगे। तो समय को दो भाग में बांटा गया है। पहला जो समय है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा जो है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम को हिंदी में निश्चित समय बोलते हैं और पीरियड ऑफ टाइम को हिंदी में अनिश्चित समय बोलते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का यूज होता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज होता है। ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा समय निश्चित होता है और कौन सा समय अनिश्चित होता है, तो इस वीडियो में मैं ये जो है प्रॉब्लम जो है दूर करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, निश्चित समय का मतलब है कि आपको एग्जैक्ट समय का पता होना चाहिए। ठीक है, जब आपको एग्जैक्ट समय का पता है तो वो निश्चित समय होगा। अगर केवल आपको समय पता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं मालूम है, ठीक है, तो उसको अनिश्चित समय कहते हैं। कैसे, आइए इसको समझते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे समय दिया हुआ है 10 बजे से। तो 10 बजे से का मतलब आपको एग्जैक्ट मालूम है। और कोई भी काम कहा जाए कि यह काम 10 बजे से हो रहा है, तो 10 बजे से आपको मालूम है एग्जैक्ट ये काम कब से शुरू है, 10 बजे से, तो ये निश्चित हो गया। अगर ऐसे रहे कि 2 घंटे से 3 घंटे से, तो वो अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, अगर बजना 10 बजे से, 11 बजे से, 12 बजे से, कोई भी समय का बजना है और वो सेंटेंस में आया है तो वो निश्चित समय होगा। केवल 10 बजे से ही नहीं बल्कि 9 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से अगर ये सेंटेंस में आ जाए तो वो समय जो है निश्चित होता है। उसके बाद देखिए, मई से। मई का मतलब महीने का नाम। अगर सेंटेंस में महीने का नाम है, ठीक है, कोई भी महीना हो सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, कोई भी महीना हो सकता है, तो वो जो महीने का नाम है अगर आया है सेंटेंस में तो वो जो समय होगा वो निश्चित समय होगा। उसके बाद यहाँ पर फिर आया है सोमवार से। ये जो है दिनों के नाम है, सोमवार, रविवार। ठीक है, तो अगर दिन का नाम आ जाता है, ठीक है, तो ये भी होता है निश्चित समय, क्योंकि हमको एग्जैक्ट मालूम है कि काम कब से हो रहा है, तो काम जो है सोमवार से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है सुबह से। अब जितने भी पहर होते हैं, सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, ठीक है, तो अगर ये सेंटेंस में पहर आ जाए तो ये भी एग्जैक्ट जो है निश्चित समय होता है। इसको हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम में रखते हैं, इसके लिए सिंस का यूज होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर समय से पहले पिछला जुट जाए, या कभी कभी सेंटेंस में गत आता है, गत, गत का मतलब भी होता है पिछला। ठीक है, तो अगर ये गत लग जाए या पिछला लग जाए तो वो भी समय जो है निश्चित होता है। जैसे पिछले साल से, या पिछले सोमवार से, पिछले महीने से, तो ये पिछला लग करके आ जाएगा किसी भी समय में, तो वो जो है पूरा टाइम जो है वो निश्चित समय हम लोग उसको मानेंगे, उसके लिए सिंस का यूज होगा। ठीक है, ये सारे वर्ड्स, ये सारे जो शब्द यहाँ पे दिख रहे हैं ये सब समय है, और इनसे हमको जो है काम का एग्जैक्ट जो है टाइम पता चलता है, इसलिए इसको सिंस पॉइंट निश्चित समय बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम इंग्लिश में, और इसके लिए जो है सिंस का यूज होता है। अब यहाँ पे देखिए, 2002 ईस्वी से, यानी काम कब से हो रहा है, कोई भी चीज़ हो सकता है, कब से हो रहा है, 2002 ईस्वी से, तो हमको एग्जैक्ट साल मालूम है कि ये काम कब से हो रहा है, 2002 ईस्वी से, तो इसके लिए हम लोग सिंस का यूज करेंगे। और यहाँ पे एक और वर्ड है बचपन से। जब सेंटेंस में आ जाए बचपन से, ठीक है, तो ये भी जो है समय निश्चित होता है, हमको एग्जैक्ट मालूम है कि काम कब से हो रहा है, बचपन से, तो इसके लिए भी सेंटेंस में सिंस का यूज होता है। तो ये सारे वर्ड्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये निश्चित समय को बताते हैं। तो जब सेंटेंस में ऐसा आ जाए, बजना आ जाए, महीने का नाम आ जाए, दिन का नाम आ जाए, ठीक है, या पहर आ जाए, सुबह से, शाम से, दोपहर से, या साल में पिछला लगा रहे, या पिछले घंटे से, पिछला जो शब्द है किसी भी समय में जुड़ा रहेगा तो वो निश्चित होगा, उसके लिए सिंस यूज करेंगे।
ठीक है। एग्जैक्ट अगर ईयर दिया हुआ है 2002 ईस्वी से 2004 ईस्वी से, ठीक है, तो वो उसके लिए सिंस यूज होगा। और बचपन से अगर ये वर्ड भी आता है सेंटेंस में तो इसके लिए सिंस यूज होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग फॉर देखेंगे। तो फॉर का जो यूज़ होता है वो अनिश्चित समय के लिए होता है। अब अनिश्चित समय कैसे हम समझेंगे, तो यहाँ देखिए, पहला है 2 घंटे से। अब समय तो दिया है, लेकिन 2 घंटे से ये हमको नहीं मालूम चल रहा कि काम कब से हो रहा है, ठीक है। ये मालूम चल रहा है कि 2 घंटे से हो रहा है, कब से ये नहीं मालूम है। ये 2 घंटा कौन सा 2 घंटा है, ठीक है, 2 बजे से है कि 4 बजे से है, केवल घंटा दिया है 2 घंटे से, तो ये हो गया अनिश्चित समय, ठीक है। 3 महीने से, अब यहाँ पर 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमको एग्जैक्ट नहीं मालूम है कि ये 3 महीने कब से है, किस महीने से 3 महीना है, ये हमको मालूम नहीं है। अगर महीने का नाम दे देता तो वो हो जाता निश्चित समय, उसके लिए सिंस लगता, लेकिन यहाँ पे दिया है 3 महीनों से, और वो 3 महीने कौन से हैं यानी किस महीने से, तो ये हमको मालूम नहीं है, इसीलिए ये अनिश्चित समय है, इसके लिए फॉर का यूज होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 4 दिनों से। अब 4 दिन जो है, कौन सा 4 दिन की बात हो रही है ये हमको मालूम नहीं है, ठीक है, कि सोमवार से कि रविवार से कि मंगलवार से, कब से हमको मालूम नहीं है, बस यहाँ पे समय दिया है 4 दिनों से, तो ये भी हो जाएगा अनिश्चित, ठीक है। उसके बाद है 2 साल से। अब ये 2 साल कौन सा 2 साल है, ठीक है, ये हमको मालूम नहीं है। अगर साल का नाम देता है 2002 ईस्वी से, 2005 ईस्वी से, 2006 ईस्वी से, तो वो एग्जैक्ट समय हो जाता है, लेकिन यहाँ केवल दिया है 2 साल से, तो ये जो समय है ये अनिश्चित है, इसके लिए फॉर का यूज़ होगा। 3 सप्ताह से, अब यहाँ भी हमको मालूम नहीं कि 3 सप्ताह कौन सा 3 सप्ताह है, ठीक है, तो ये भी अनिश्चित समय हो जाएगा। कई घंटों से, ठीक है, कौन सा कई घंटा ये हमको मालूम नहीं है, समय तो है लेकिन एग्जैक्ट हमको मालूम नहीं है कि किस घंटे से या कितने बजे से, ठीक है। घंटे घंटा से मत बस समय का पता चलेगा, लेकिन कब से काम हो रहा है ये मालूम नहीं चल रहा है, ठीक है, तो ये अनिश्चित समय है। कई महीनों से, अब कई महीनों से किस महीने से काम हो रहा है नहीं पता चल रहा है, ठीक है, तो ये अनिश्चित समय है। कई साल से, अब कब से किस साल से हो रहा है, ठीक है, ये नहीं मालूम है, तो ये अनिश्चित समय है। कई दिनों से, ये भी नहीं मालूम चल रहा है कि किस दिन से काम हो रहा है, ठीक है, दिन के नाम नहीं है, तो ये भी अनिश्चित समय है। बहुत दिनों से, ठीक है, अब बहुत दिनों से ये काम हो रहा है, लेकिन कब से किस दिन से मालूम नहीं है, तो ये अनिश्चित समय है। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो सिंस और फॉर का यूज़ है वो समय से वो कब यूज़ करेंगे, यानी इन ये जो समय दिया हुआ इससे पहले यूज करेंगे कि बाद में यूज करेंगे, यानी ये सिंस की पोजीशन क्या होगी, इस फॉर की पोजीशन क्या होगी, तो हम लोग आगे जो है ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ निश्चित समय लिखा गया है, इसको हम लोग इंग्लिश में बनाएंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिंस का यूज आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहला है 10 बजे से, तो 10 बजे का होता है 10 o'clock, तो सबसे हम पहले लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस, SINCE, सिंस, उसके बाद 10 o'clock, ठीक है, 10 आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं या डिजिट में, 10 O और वो के ऊपर कॉमा रहेगा, उसके बाद क्लॉक्स, ठीक है, 10 o'clock, सिंस 10 o'clock, तो हो गया 10 बजे से। तो सिंस का जो यूज़ होता है वो समय से पहले। अब देखिए मई से, तो इसका हो जाएगा सिंस मई, SINC, सिंस मई, और मे का यहाँ पे MAY हो गया, ठीक है, सिंस मई, तो मई से। सोमवार से, तो ये भी हो जाएगा सिंस मंडे, सिंस मंडे। फ्रेंड्स जब भी सेंटेंस में महीने का नाम रहे तो उसका पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, और जब भी दिन का नाम रहे तो उसका पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं। फिर उसके बाद सुबह से, तो ये भी हो जाएगा सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, तो ये हो जाएगा सुबह से, ठीक है। पिछले साल से, तो इसका भी हो जाएगा सिंस, सिंस लास्ट ईयर, जिसमें लास्ट लग जाता है वो समय निश्चित हो जाता है, लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से। उसके बाद है 2002 ईस्वी से, तो इसका हो जाएगा सिंस, सिंस
2002, बस इसको ऐसे ही लिख देते हैं, सिंस 2002, 2002 ईस्वी से। बचपन से तो इसका हो जाएगा सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड तो हो गया बचपन से। अब हम लोग देखेंगे अनिश्चित समय के लिए यानी फॉर का यूज देखेंगे कि हम लोग कहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जो है अनिश्चित समय दिया गया है, हम जो है फॉर का यूज़ करके दिखाएंगे कि समय के साथ आप फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे। तो 2 घंटे से, ठीक है, तो ये हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग प्रीपोजिशन फॉर लिखेंगे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से। तो समय से पहले हम लोग फॉर का या सिंस का यूज करते हैं। ये सिंस और फॉर का जो यूज होता है समय से पहले होता है। ठीक है, 3 महीनों से, तो इसका हो जाएगा फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स 3 महीनों से। नेक्स्ट है 4 दिनों से, तो इसका हो जाएगा फॉर 4 डेज, 4 डेज 4 दिनों से। ठीक है, ये समय है और समय से पहले फॉर का यूज। 2 साल से, तो इसका हो जाएगा फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स 2 साल से। 3 सप्ताह से, तो इसका हो जाएगा फॉर 3 वीक्स हो जाएगा, फॉर 3 वीक्स 3 सप्ताह से। ठीक है, फॉर 3 वीक्स कई घंटों से, तो इसका हो जाएगा फॉर मेनी आवर्स, फॉर मेनी आवर्स, फॉर मेनी आवर्स कई घंटों से, कई महीनों से, तो हो जाएगा फॉर मेनी मंथ्स, फॉर मेनी मंथ्स कई महीनों से। कई साल से, तो इसका हो जाएगा फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स। बहुत दिनों से, तो इसका हो जाएगा फॉर बहुत दिनों से, या बहुत या कई के लिए मेनी भी यूज़ होता है और सेवरल भी यूज होता है। ठीक है, बहुत दिनों से तो फॉर सेवरल का यूज देख लिए, फॉर सेवरल डेज, DAYS फुल स्टॉप। तो आपने देखा जितने भी समय है, समय से पहले सिंस का भी यूज हुआ है और समय से पहले फॉर का भी यूज हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें सिंस और फॉर का यूज होगा। तो उस टेंस को पढ़ाने से पहले ये जो सिंस फॉर को लेकर के जितने भी डाउट्स थे आपके दिमाग में, वो मैं क्लियर कर दिया हूँ। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।